सर श्री द्वारा विशेष संदेश, योर पाथ टू प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन। कोई आकर जब कहता है कि आजकल लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं, तो गुरुजी क्या कहते हैं? आजकल लोग बहुत स्वार्थी नहीं है, आजकल लोग बहुत कम स्वार्थी है। बहुत भी कहा और कम भी कहा, तो कैसी पंक्ति बन गई? इलॉजिकल पंक्ति कि जब भी शिष्य कुछ पूछेगा जो जवाब आएगा पहले अतार्किक ही लगने वाला है। लोग कहाँ स्वार्थी है? बहुत कम लोग स्वार्थी मिलते हैं, बहुत कम। तो फिर जब पूछा जाएगा कि ये कैसे, हम तो स्वार्थी देख रहे लोगों को, मगर स्वार्थी का अर्थ जब समझ में आएगा कि आपको तेज स्वार्थी बनना है। स्वार्थी यानी स्व का अर्थ जो जानता है, ये स्वार्थी है, स्व का अर्थ जानता है। जो स्व का अर्थ जानता है, क्या वो नफरत कर पाएगा? क्या किसी का नुकसान कर पाएगा? फिर कैसे कहाँ हैं लोग स्वार्थी? बहुत कम स्वार्थी लोग मिलते हैं। तो पहले ये पंक्ति कैसे लगी? अरे ऐसे कैसे होगा? मगर बाद में जब उसका अर्थ बताया गया, अरे हाँ ये सही बताया। स्व को जानकर, स्व का अर्थ, स्व जो एक्चुअल आप हो। शरीर ही माना था, तो स्वार्थी बनेंगे तो शरीर को सुख मिले यही चाहोगे। तो जो आप मानकर बैठे हो वही बात गलत है, तो सही माने में स्वार्थी कोई बन नहीं पाता। मगर जब अर्थ बताया गया कि स्व को जानो, स्वर्ग का अर्थ ही जो स्व में स्थापित हुआ वो स्वर्ग में। लोग कल्पनाएं करके बैठे ना, मरने के बाद ऐसा ऐसा स्वर्ग मिलेगा, ऐसा नरक मिलेगा। मगर स्व का अर्क, अर्क यानी इसेंस, स्वयं का अर्क मिलेगा। गुलाबों का अर्क निकाला जाता है ना थोड़े में, स्वयं का अर्क थोड़े में। शरीर में क्या होता है? थोड़े में। जो ब्रह्मांड में चीज है उसका अर्क आपको शरीर में जानना है, वरना तो अनुभव केवल शरीर में नहीं है, वरना तो वो है ही उपलब्ध। शरीर तो बहुत लिमिटेड है। आप आईने में अपनी शक्ल देखो, छोटा सा आईना है, छोटा गोल आईना होता है ना, लोग देखते चेहरा, उसमें अपना चेहरा देखो, अपनी शक्ल देखो, फिर आप वो देखकर क्या रोते हो, मैं इतना छोटा क्यों हूं? क्या दुख होता है मैं इतना छोटा? नहीं, आप कहते हो ये तो आईने की लिमिटेशन है। ये आईना है ना, ये छोटा है, जो दर्शन कर रहा है वो बहुत बड़ा है। जो दर्शन कर रहा है, आईना बहुत छोटा है, तो बॉडी तो बहुत छोटी, लिमिटेड है। तो ये लिमिटेशन जो है, बाहर की रेखा, वो बंधन बन जाती है। हम अपने आप को उतना ही मानने लग जाते, इस लाइन के अंदर जो भी हो मैं, इसके बाहर जो भी है कोई और, ये मैं नहीं। तो इसलिए अज्ञान, मान्यता, दुख, सब बातें प्रवेश करती है। अज्ञान दूर होते ही सारा धुंध खत्म हो जाता है। तो समझ में क्या आया कि इलॉजिकल बताया, तो क्यों बताया? ताकि मन चुप हो जाए और सीधे सीधे अनुभव के संपर्क में आ जाए, स्व का अर्क जान पाए, स्वर्ग में स्थापित हो पाए, सतयुग में स्थापित हो पाए। सतयुग आएगा ऐसी कल्पनाएं न करते बैठे। सतयुग तो आ चुका होता है, मगर इंसान को पता नहीं होता जब तक कोई शब्दों में नहीं बताता। देखो, शब्द सुलझा भी सकते हैं, उलझा भी सकते हैं। आज तक शब्दों ने क्या किया? उलझाया, क्योंकि हमने अपने अर्थ पकड़ लिया है। अभी अर्थ, सही अर्थ जाने,
तो जब इलॉजिकल बताया जाए तो तुरंत उसको रिजेक्ट न करो। अच्छा ये बताया है ना, यानी ये सही होगा। गुरुजी ने कहा स्वार्थी लोग नहीं है, और शिष्य कह रहा है स्वार्थी है सब, तो शिष्य क्या सोचेगा? नहीं, गुरुजी ने कहा है तो कोई बात होगी। क्या होगी जरा वो सोचते हैं। ऐसे तो नहीं कहा होगा जैसे कोई आकर गुरुजी को कहे कि मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुजी कहेंगे अरे तुम कैसे परेशान? शान कभी परेशान होता है? शान कभी परेशान होता है? तो क्या सोचेगा शिष्य? अरे ये क्या बताया? सूखा पानी है। कैसा कहता है? सूखा पानी है, इधर ये गीला पानी है, ये सूखा पानी। ऐसा तो कोई कहता नहीं। तो शान परेशान कैसे होगा? शान से परे तो वही होगा जो शान नहीं है, यानी जो इंसान अपने आप को मान रहा है। मैं परेशान, यानी मैं यहां, वो किसको कह रहा है? गुरुजी का काम ही वही है, क्योंकि और कोई तो कहने वाला नहीं है उससे ऐसा। बाकी हर जगह जाएगा मैं बहुत परेशान हूं, अरे हाँ तू भी बेचारा क्या करेगा, तेरे घर में ऐसा है, तेरा पड़ोसी ऐसा है, तेरा बॉस ऐसा है, तू भी क्या करेगा, तू तो परेशान ही रहेगा। चलो कुछ होटल जाते हैं, चलो कुछ पीते हैं। बाहर तो संसार में सब एग्री हो जाएंगे, जो कहा हाँ हाँ तुम सही हो, और पर्सन सुनना चाहता मैं सही हूं। वो तो यही, उसके कान तो यही सुनने को तरसते रहते। लोग गलत है, मेरे परिवार के रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मगर गुरुजी भी वही कहेंगे तो क्या होगा? तो कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो गुरुजी के पास जाते तो समझ जाना है कि वहां ऐसा ही सुनाई देगा, ऐसा ही कुछ सुनाई देगा। और ये अच्छा है कोई सीधे हमसे बात करे, वरना हम कभी मुक्त होंगे ही नहीं। ये अच्छा है कोई सीधे बताए कि तुम परेशान हो कैसे सकते हो। मन परेशान तुम्हारा है। जैसे तुम तालाब के किनारे खड़े हो, परछाई गिर रही है पानी पर और परछाई हिल रही है, तो आप कहते हो क्या मैं हिल रहा हूं? परछाई हिल रही है, वो तुम्हारी परछाई है, तुम्हारा मन है, ये हिल रहा। अकंप अभी नहीं बना, अभी ट्रेनिंग नहीं मिली ना, अभी टेस्टिंग नहीं हुई, अभी टीचिंग नहीं मिली। टेस्टिंग, ट्रेनिंग, टीचिंग, ये किस लिए है? मन को अकंप बनाने के लिए है। आप कोई सुंदर कलाकृति बनाना चाहते हैं और आपका हाथ हिलते रहता है अगर, तो आपके हाथ को ट्रेनिंग दी जाती है। अकंप हाथ होगा तो वो कलाकृति बना पाएगा जो सदियों तक लोगों को याद रहेगी। बुद्ध ने जो कलाकृति की वो किस तरह से की, वहाँ कैसे विचार होंगे, वहाँ कैसा मन होगा, उसकी कल्पना तो जब तक हमारे साथ वैसा नहीं होने लगता तब तक हम जान नहीं पाएंगे। बुद्ध बनकर ही बुद्ध को जान सकते हैं। मन अकंप बनाने की ट्रेनिंग है, गुरुजी ये चाहते हैं। इसलिए आपसे सीधे बात करेंगे, भली समझ में ना आए। कोई ये बात सुनकर बाद में आए ही नहीं, अरे पता नहीं कुछ तो उल जलूल उटपटांग बोलते रहते हैं, आई नहीं, तो इसलिए थोड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, पहले तैयार करना पड़ता है ऐसी बातें सुनने की तैयारी। तो कुछ रिजल्ट मिली होती है ना, तो फिर मन कहेगा ना कुछ तो और भी बात रहेगी, हमें समझ में नहीं आया। तो ये कहते तेज विश्वास। जब तेज विश्वास तैयार होता है तो सीधे बात की जा सकती, उसके पहले नहीं की जा सकती, वरना मन अपनी बात लेकर अपना अर्थ पकड़कर सुनना बंद कर देगा। श्रवण कभी भी बंद ना हो, ये बार बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्रवण आपका खाना है, जो आप हो, जो आप हो उसका खाना है, वो कैसे बंद कर सकते? आप जो हो जानते नहीं हो, इसलिए उसको भूखा रखते हो। जब देख लोगे तो उसको भी खाना दोगे। तो हमारे अंदर जो स्व अनुभव है, स्व बोध है, स्व का एहसास है, प्रेजेंस है, जिंदा चीज है, चैतन्य है। कोई अल्लाह कहेगा, प्रभु कहेगा, ईश्वर कहेगा, साक्षी कहेगा,
मालिक कहेगा, अलग अलग शब्द कहे जाएंगे। तो वह क्या चाहता है, शरीर के द्वारा कौन सा अनुभव चाहता है। आईने के द्वारा जैसे आप स्वदर्शन करना चाहते हो और वही ना हो तो कहोगे अरे आईना जिस वजह से था वही काम नहीं हो रहा। आईने के ऊपर कोई अखबार न्यूज़पेपर लगा दे तो आपको चलेगा? कहोगे अरे न्यूज़पेपर हटाओ, न्यूज़पेपर में लोग उलझ गए हैं तो इससे बाहर आओ, तो आप कहोगे न्यूज़पेपर हटाओ। और जो आईना है वो आईने का काम करे, यानी स्व का दर्शन हो तब काम हुआ। उसके पहले आईने ने अपना काम किया ही नहीं। तो हमारे शरीर ने वह काम किया क्या जिसके लिए वो था। तो वह जब होने लग जाएगा तब स्वयं का दर्शन होगा, तो फिर उसको खाना देना चाहोगे। दिखेगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो कितना कमजोर हो गया है बिना खाना खाकर। इसके लिए स्व को जानना, स्वार्थी बनना, यानी स्व को जानना तेज, इसलिए तेज स्वार्थी शब्द आया, क्योंकि संसारिक भाषा में स्वार्थी शब्द का अर्थ अभी करप्ट हो गया, यानी अभी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अरे तेज स्वार्थी बनो, अतेज स्वार्थी मत बनो, अतेज स्वार्थी मत बनो, तेज स्वार्थी बनो। तो ये नई वोकेबुलरी क्यों है? आगे तो आप कहोगे एक एक शब्द चमत्कार है। चमत्कार देखने की जब आंख मिल जाएगी, आश्चर्य करने की जब आंख मिल जाएगी। अध्यात्म का अर्थ ही है आश्चर्य करना सिखाना। फिर से वो बच्चे की आंख मिले। जब आप बच्चे थे तो कैसे हर चीज को देखते थे, तो वैसा आश्चर्य आप फिर से कर पाओ, फिर से बच्चे बन जाओ। बड़े होकर फिर से बच्चा बनना, क्योंकि उसके बाद फिर वापस आप बड़े नहीं होते, फिर बच्चे ही रहते हैं। तोतली भाषा में बात नहीं करते, मगर उस अनुभव में रहते हुए तेजस्थान से सभी कार्य करते हैं। और फिर हम सही चीज पर ध्यान दे पाएंगे, ध्यान का ध्यान कर पाएंगे। वरना आज तक लोग ध्यान यानी कोई बाहर की चीज पर ध्यान लगाना ध्यान समझते आए, एकाग्रता को ध्यान समझते आए। महाध्यान यानी ध्यान पर ध्यान, जहां से ध्यान जाता है बाहर उसी पर ही ध्यान लौटना। स्वसाक्षी, साक्षी शब्द पर लोग रुक गए। अध्यात्म में लोग साक्षी शब्द पर रुक गए, उसके आगे बढ़े ही नहीं। वो शरीर पर कर्मकांड कर रहे, शरीर चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, वो अच्छा है देखना, मगर उसके आगे भी बढ़ना है। जब तक टेरेस पर नहीं पहुंचते तब तक आगे बढ़ना है। सीढ़ी पर आप चढ़ रहे हो ना, तो हर कदम पर ये नहीं सोचना बस इधर ही रहना है। आप कहोगे नहीं, जब तक टेरेस नहीं आती तब तक हमें अगला कदम उठाना है। तो जब लोग आते हैं, कई जगहों से घूमकर आते हैं, तो उनके मन में नहीं हम ये कर रहे हैं, अभी हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो उनको कहा जाता है ये अच्छा है, जो कर रहे हो अच्छा है, बेस्ट है, मगर अगला कदम भी उठाओ। जब तक मालूम नहीं था तो नहीं उठा रहे थे, अब मालूम पड़ा है तो अगला कदम उठाओ। रुक गए तो फिर विकास बंद हो गया। तो आज ये सब बातें सुन रहे थे, और इलॉजिकल कैसे पहले लगता है, बाद में वो वही चीज लॉजिकल लगती है। हीलिंग का सरल अर्थ है भावनात्मक, मानसिक तथा शारीरिक तरीके से भी अच्छा महसूस करना। हीलिंग पाने के लिए इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT, एक्यूपंक्चर, बैच फ्लावर थेरेपी जैसे अनेक मार्ग हैं। और जब बात इनर हीलिंग की आती है तो ध्यान एक शक्तिशाली उपाय है। अतः हमारे अंदर जाने अनजाने में दबी हुई ऐसी कई सारी बातें हैं जिनकी डीप हीलिंग के लिए सर श्री निर्मित स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप, शरीर मन स्वास्थ्य की अदृश्य विधियां, एक्सपीरियंस इनर हीलिंग थ्रू मेडिटेशन, इस 2 दिवसीय निवासी रिट्रीट का जरूर लाभ लें। ध्यान की शक्ति से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दौलत पाने के लिए आज ही स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।